बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। बकरीद का सीज़न है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में गोश्त और कीमे की भरमार होती है तो इस रेसिपी के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो घर में बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। जो लोग गोश्त नहीं पसंद करते, अगर इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 से 3 किलो, तकरीबन 3 किलो ले लें आप। मैंने जो गोश्त लिया है अच्छे से इसको धो के चॉपर में ऐड कर देंगे। बड़े बड़े पीस लिए मैंने, अब इसको मैं चॉपर में ऐड कर दूँगी। 3 किलो का कीमा होगा, जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब हरी मिर्च ली है, जो मैं चॉपर के अंदर ही ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं सारी बोटियाँ बड़ी बड़ी जो भी हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं शामिल कर दूंगी। 3 से 4 चम्मच के करीब भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। और बीफ कि आप चाहें तो छोटी बोटियां भी करके चॉपर में ऐड कर सकते हैं। जो चॉपर आपका जिस तरीके का हो उस हिसाब से आप उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। मैं ये तकरीबन गोला कबाब की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ 3 किलो कीमे की है। इसके अंदर मैंने आधा पाव हरी मिर्च ली है। 3 से 4 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी मैं। मसाला इसके अंदर शामिल हो गया है। बाकी मसाले हम इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे, पहले इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनते हैं ये कबाब। एकदम जूसी, बाज़ार के कबाब जैसे होते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी आप इसको घर में बना के रख सकते हैं। चाहे तो महीना स्टोर करके रख लें। इसके अंदर मैंने कच्चा पपीता ऐड किया है 2 चम्मच, कॉर्नफ्लोर की ऐड की है 4 चम्मच। मेरे पास थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से शॉर्ट्स वीडियोस में बता रही हूँ। अंडे 3 मैंने इसमें शामिल किए थे, देसी आप नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 3 से 4 चम्मच आप भर के ऐड कीजिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 चम्मच भर के। गरम मसाले से जिसका फ्लेवर है काफ़ी टेस्टी होगा, इन्हेंस होकर आएगा। काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लीजिएगा आप 1.5 चम्मच, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। सब कबाबों को मिक्स करके मसाले की बाइंडिंग अच्छे से करके मैंने इस तरीके से गोला कबाब की शेप दे लिए हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है मैंने। शैलो फ्राई करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करेंगे। अब अलट पलटते हुए इसको सेकते चले जाएंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करने में। मैंने यहाँ पे दोनों चूल्हों के ऊपर बनाए थे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, घर में गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने दोनों ही चूल्हों के ऊपर कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए थे, फ्राई पैन में भी और कढ़ाई में भी। तो इनको आप अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी और जूसी सा फ्लेवर आता है इसमें। जब हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है उससे जो इसका टेक्सचर है बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी आएगा, और बाइंडिंग भी इसकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कबाब बना के खा सकें और अच्छे से शेयर कर सकें। मज़ेदार से हमारे जो जूसी से गोला कबाब हैं वो यहाँ रेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।